यहाँ हमारे यहाँ पर होली का दहन हो रहा था, जहाँ पर देखिए कितनी मतलब ज़ोर शोर से पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी हुई थी और होली का दहन हो रहा था, जिसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी। मैं जो है बाइक साइड से मतलब हम निकल के जा रहे थे और इसकी ये जो लपटें हैं ना, वो फेस पे इतनी तेज़ तेज़ लग रही थी, बहुत बुरी तरीके से। और इतनी ऊपर ऊपर तक इसकी लपटें उठ रही थी, ऐसा लग रहा था ऐसा ना हो ऊपर की जो वायरिंग वगैरह है वो कहीं हमें मतलब कहीं शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे पुलिस वगैरह मौजूद थी और आप देखेंगे कितनी ज़्यादा भीड़ है होलिका दहन को देखने के लिए। होलिका दहन जो है तो ग्रहण से एक दिन पहले ही हो गया था, तो पूजन वगैरह जो भी था वो एक दिन पहले ही हो गया था और अगले दिन यहाँ पे इतना ट्रैफिक था। हम आए थे यहाँ पे शॉपिंग करने और इतनी बड़ी मैंने आपको होलिका दिखाई, फिर यहाँ पे कहीं कहीं जगह पे छोटी छोटी होलिकाएँ भी जल रही थी। हम गए थे सोमबाजार शॉपिंग करने के लिए, जहाँ से हम कुछ होली का सामान लेकर आए थे, रंग, बलून, पिचकारी अपने बेटे के लिए और इनके लिए भी, क्योंकि अब बेटा बड़ा होगा तो बलून से खेलेगा। और ये हम जा रहे थे बाइक पे। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उमा के व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा मेरे व्लॉग में। व्लॉग को एंड तक देखना। मतलब उसके बाद मैंने कैमरे को अपनी तरफ किया और मैंने ये बताया कि हम शॉपिंग करके लौट रहे हैं। जब हम शॉपिंग करने जा रहे थे तब होलिका जो है वो अभी जली नहीं थी, फिर जब हम शॉपिंग करके लौट रहे थे तब वो होलिका जली थी। आग के लपटे फेस पे बहुत बुरी तरीके से जल रही थी। अच्छा, ये होलिका दिखाई दी इस वजह से ना यहाँ की सारी स्ट्रीट लाइट जो है वो बंद कर दी गई थी। फिर फाइनली हम घर पहुँचे और घर पहुँच के मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे भी एक छोटी सी होलिका दहन हो रही थी, जिसको मैंने अपने बाइक से उतरते ही फटाफट से शूट किया। शूट करने के बाद हम घर में गए चाय बनाने के लिए। मैं दूध की थैली लेने के लिए दुकान पे गई थी, तो जब मैं दुकान पे गई तब मैंने देखा वहाँ पे कुछ औरतें होलिका के आसपास के चक्कर लगा रही थी। तो होगी उनकी कोई पूजा, मुझे तो आइडिया नहीं है कि कौन सी पूजा है। तो मैं यहाँ पे सामान लेने आई थी तब मैंने देखा कि उसके बाद मैं घर गई, सो गई। अगले दिन मॉर्निंग हुई और मॉर्निंग में मैं पहुँच गई। वैसे तो मैं खाना नहीं लाई थी, तो मैंने बिरयानी खाई। उसके बाद हम पहुँच गए एक छोटी सी जगह पे, जहाँ पे क्योंकि ग्रहण लगने वाला था और हमें शाम तक फिर भूखे रहना था, इसलिए हमने कुछ खाने का सोचा। फिर मुझे दिख गई मोमोज़ की शॉप, मैंने ऑर्डर करे फटाफट से मोमोज़। और ये है मेरा फ्रेंड सनी, जो सामने से छोले नहीं कचौड़ी की चाट और समोसे की चाट लेकर आया। प्रियंका को मत भेजना, क्लस जाएगी। क्यों? बोलेगी अकेले अकेले खा रहा है। प्रियंका को दिखाऊंगी कि सनी ने खिलाया मुझे ये सब। सनी ने ट्रीट दिया है। ये है सनी, हमारा मतलब मेरा बहुत पुराना फ्रेंड, और प्रियंका का तो बहुत ही पुराना फ्रेंड। प्रियंका कौन है मैं उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। वैसे मेरे कई ब्लॉग में वो है। और ये प्रियंका से बहुत डरता है, क्योंकि अभी प्रियंका इसका कुछ एक इम्पॉर्टेंट काम करा रही है। अगर इसका काम हो जाता है तो इसको उसे भी ट्रीट देनी पड़ेगी। इस वजह से बोल रहा है प्रियंका को मत दिखाना वरना मेरा काम नहीं होगा। उसके बाद हम चल दिए उठ करके अंदर की तरफ, अपनी जॉब पर लौटी मैं। फिर मैंने देखा यहाँ पे इतनी तेज़ी से आंधी तूफ़ान आ रहे थे और मैंने यहाँ पे कुछ साड़ियों की शॉप देखी। आंधी तूफ़ान इतनी मतलब तेज़ी तरीके से आ रहे थे कि बस मज़ा ही आ गया। धूप भी थी और आंधी तूफ़ान भी। अच्छा, ये दिन का टाइम हो रहा है, 2-2:30 बजे का टाइम हो रहा है और एकदम आप देखेंगे ना कि ग्रहण की वजह से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कि अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। और मैंने सनी को बोला कि मेरी तरफ भी कैमरा करो यार, मैं भी दिखनी चाहिए। और यहाँ पे लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम कितने ही बड़े व्लॉगर हैं। और उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मैं तो अब बहुत ही ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ। बहुत टाइम हो गया मुझे कि मतलब मैंने कभी अपने आप को दिखाया नहीं है व्लॉग में। और यहाँ पे वो बिल्डिंग दिखा रहा था, यहाँ पे एक साया की बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। अगर आप इस बिल्डिंग को देखेंगे ना, आपके गर्दन में मोच आ जाएगी। और यहाँ पर जब मैंने अपने आप को देखा तब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि यार मैं तो कितनी मोटी होती जा रही हूँ दिन ब दिन बैठने वाली जॉब से। उसके बाद यहाँ पे पेड़ पौधे इतनी तेज़ी तरीके से हिल रहे थे। मैंने सनी को बोला कि यार ये पेड़ पौधे दिखाओ, देखो आप खुद भी देख सकते हैं कितने, और इसके नीचे जो लोग बैठे हैं उनको कितना ठंडा और कितना सुकून मिल रहा होगा। सोचो कितना मज़ा आ रहा होगा। अच्छा, आंधी तूफ़ान इस हद तक आए थे कि जो मॉल की तरफ से जो होल्डिंग और पोस्टर लगे थे वो भी गिरे हुए थे, तो वो भी बाहर गिरे हुए हैं। और उसके बाद ये जो है साया की बिल्डिंग कैप्चर कर रहा था। उसके बाद मैंने कहा सनी अब चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत लेट हो रहा था और लोगों को भी खाना खाना था और हम ऑलरेडी बहुत देर से घूम रहे थे। इससे पहले हम ट्रेंड्स वगैरह में, मैक्स वगैरह में घूम के आए थे, शॉपिंग का ऑफर वगैरह चेक करके आए थे, बट हालांकि परचेज़ कुछ नहीं किया हमने। फिर मैंने प्रियंका सनी ने को बोला सिखाया कि होगा सनी तुम्हें, कुछ ना कुछ एक बार बोलते ज़रा रहना मेरा फिर से पूरा लो, क्योंकि है। मैं तो भाई बहुत मोटी हो गई। मैंने अब देखा अपने आप को, मुझे बिल्कुल भी वो कुछ ना मुझे कुछ बिल्कुल भी डालती है ना, अच्छा नहीं लग इसलिए। रहा था ये देख करके कि मैं दिन ब अच्छा, दिन मोटी होती जा रही हूँ। वो और तो मैं अपने तुमने हस्बैंड से सिखाया है, पूछती कुछ हूँ ना कि क्या कुछ मैं मोटी डालती हो है। रही हूँ, तो वो बोलते हैं नहीं हो रही हो, बट अदर लोग मुझे बोलते हैं। और मैं सनी से पता नहीं क्या बात कर रही थी, ऐसे मैं एक बार ज़रा देख लेती हूँ।
उसके बाद मटकती हुई मैं पहुंची अपने ऑफिस के अंदर, और यहाँ पर सनी ने जिस तरह कैमरा कर रखा था, मैंने भी बहुत बढ़िया बढ़िया पोज दिए, जिसे देखकर आपको हंसी तो आ ही रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय अब नहीं आ रही, अब गाइस, पूरा डार्क हो गया। बाय।